हेलो दोस्तों, चश्मा। आज मैं हूँ स्क्रीन पर एंड अक्षय के ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद घर आने के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि हम लोग कैसी तैयारियां कर रहे हैं। तो ये हमारा कमरा है जहाँ पे सामान अभी थोड़ा फैला हुआ पड़ा हुआ है और ये है पिग्गू का दोस्त जो पिग्गू का इंतजार कर रहा है। ये सारा सामान एक्चुअली जिससे अक्षय हमेशा से बड़ा इरिटेट होता है कि मैं जाके सोफे में सब कुछ डंप कर देती हूँ। तो आई एम गोना क्लीन ऑल ऑफ दिस, आई एम गोना चेंज द बेड शीट्स एंड देन आई एम गोना क्लियर ऑल ऑफ दिस अप एंड उसके बाद शाम को हम उसको पिक करने जाएंगे एंड वील कैप्चर अक्षय का रिएक्शन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज फाइनली आफ्टर अ मंथ, एग्जैक्टली अ मंथ, 26 को लास्ट मंथ में आया था यहाँ पे सुबह और आज शाम को आई एम गोइंग बैक होम फॉर होली। यस, मतलब रियली वेरी गुड फीलिंग, क्योंकि यार मैं घर से बाहर भी नहीं निकल रहा था बहुत बार। घर पे रहते हुए 24 घंटे और कई दिन भी बहुत बार ऐसा होता था कि एक हफ्ता बीत गया कि मैं नीचे तक नहीं उतरा। अजीब सा हो जाता है ना, तो मतलब इट्स अ रियली गुड फीलिंग। तो हमने सोचा, गिन्नी और मैंने बोला कि यार मतलब मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, तो क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए। आज कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होगा करने के लिए। तो देखो, इंटरेस्टिंग ये होगा कि अभी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। आज थोड़ा जल्दी उठा मैं, तो अभी हो रहा है 9:30। फटाफट 10 बजे तक एक्सरसाइज निपटा के फिर नहा धो के फिर थोड़ा से कपड़े धोने डालेंगे, फिर सुखाएंगे उनको। और आज की है शाम की मेरी 6 बजे की फ्लाइट। मुझे निकलना होगा यहाँ 4:30 बजे अराउंड, क्योंकि यहाँ से पास ही एयरपोर्ट, अराउंड 15 मिनट्स। और उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात, हमारे पास फरमाइश आई है कि वड़ा पाव लेके आना वहाँ से। अब आई डोंट नो फ्लाइट में अलाउड है कि नहीं लेके जाना केबिन में, बट गिन्नी कह तो रही है कि लेके जा सकते हैं। तो इन लोगों के लिए तो पैक करा के लाएंगे, लेकिन किसी को बताना मत। हम लोग ना वहीं खाएंगे, कुछ और भी देख लेंगे। यहाँ अपेरेंटली जहाँ पे मैंने 1-2 जगह देखी, वहाँ पे चीज़ वड़ा पाव बहुत फेमस है। ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहिए बहुत जगह, लेकिन खा लेंगे, क्या आता है। 1 hour later. तो भाई नहा धो के हो गया है रेडी, कपड़ा धोने को डाल दिया है। अपने को ओट्स बनाने का है इधर, तो हमने केला कर दिया ऑर्डर, ब्लूबेरी कर दिया ऑर्डर, क्योंकि सिर्फ केला कैसा आएगा, डिलीवरी फी लेगा ना। तो ब्लूबेरी भी मंगाने का तो डिलीवरी फी नहीं लेगा, समझा क्या? ऐसे ही करने का। हमने कपड़ा धोने को डाला है, ओट्स बनाएंगे, थोड़ी रील एडिट करेंगे, फिर अपन जाएंगे वड़ा पाव लेने को। अभी बज रहा है 10:30, ठीक है। अपन चल रहा है टाइम से। केला आएगा, फिर ब्लूबेरी आएगा, फिर बनाएंगे ओट्स, फिर बैठेगा अपन रील एडिट करने, समझा क्या? फिर अपन करेगा पैकिंग, फिर अपन जाएगा वड़ा पाव लेने, सीधा उधर सीधा अपन जाएगा बाबू वड़ा पाव या तो धीरज वड़ा पाव। तो कमेंट करके बताना नीचे कि कौन सा वड़ा पाव तुम्हें पसंद है। ये हैदराबादी कहाँ से मिक्स हो रही है भैया? आपने सुन लिया है, करते हैं फटाफट काम, रील एडिट करते हैं जितनी हो पाती है, ब्लॉग एडिट करते हैं जितना हो पाता है। ओके दोस्तों, तो चल रही है अभी सफाई अभियान अक्षय की आने खुशी में। और ये है हमारी आशी दीदी, जो मेरी साथी हैं सारे काम कांड और सफाई धुलाई में। अभी आशी दीदी ने चादर वदर बदलने में हम लोग की हेल्प करी है। और ये पूरा दीवान खोल के हम लोगों ने सारा इधर से उठा के सर्दियों का सामान अंदर करा है, गर्मियों को थोड़ा बाहर निकाला है। ये सब बाहर निकला और ये अभी अंदर जाएगा। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे आशी दीदी? यहाँ पे डस्टिंग होगी, झाड़ू होगी, पोछा लगेगा। आज बहुत लेट हो गया है, 3:30 बज चुके हैं। कोई नहीं, आने की खुशी में सफाइयाँ बहुत जोर से चल रही है घर पे। आशी दीदी का कहना है कि हम लोग ऐसे लग रहा है दिवाली की सफाइयाँ कर रहे हैं। हाँ, आज सुबह से ही हो रहा है। चलो बाकी चीजें हम आपको दिखाएंगे जब ये सारा कुछ सेट हो जाएगा। उसके बाद 2000 years later. फाइनली वो दिन आ गया है जिसकी रात को अक्षय जी घर आ रहे हैं। एंड एज आई प्रॉमिस्ड, मैंने अपने कमरे की थोड़ी साफ सफाई कर दी है। बाय द वे फन फैक्ट, पहले ये सब चीजें हमारी मेरे पापा के साथ होती थी। तो मेरे पापा वॉज पोस्टेड इन उड़ीसा फॉर सम इयर्स एंड जब भी वो घर आते थे, उनके घर आने से पहले वाला दिन हमारा पूरा साफ सफाई में जाता था। एंड नाउ इट्स फॉर माई हस्बैंड। ये सोफा जो था जिसमें सारे अभी धुले हुए कपड़े डंप थे, वो अपनी जगह में जा चुके हैं। हमारा पेड़ वापस आ गया है हमारी शीशे के कॉर्नर पे। अपेरेंटली यहाँ पे हमने अपनी कुछ रील्स शूट करी हैं इस सेक्शन में। एंड इस टेबल के ऊपर से सारा सामान हट चुका है। एंड प्लीज इग्नोर दिस, ये किसी के वेलकम के लिए नहीं है। उसके बाद लाइक आई हैव टू गेट रेडी एंड रश टू ऑफिस नाउ, बिकॉज हम लोग का एक टीम लंच प्लान है। और बाकी लंच वंच के बाद काम वाम निपटा के अक्षय शाम को फ्लाइट लैंड होगी, तो मैं डायरेक्टली ऑफिस से उसको पिक करने जाऊंगी एयरपोर्ट। स्टे ट्यून्ड टू सी आवर मिलन अगेन। तो गाइज, मैं निकल चुका हूँ वड़ा पाव खाने। जोमेटो से तो डिलीवरी हो रही थी, लेकिन वहां जाके खाने में मजा ही कुछ और है ना।
भाई घर के लिए 9-10 वड़ा पाव पैक करवाने हैं यार, तो फ्लाइट में कैसे लेके जाऊंगा मैं इतने सारे। ठीक है अब ले जाएंगे। मुंबई का वड़ा पाव है कि नहीं, एकदम टेस्टी, वेरी टेस्टी। मैंने भाई कल रात को मैंने बैठ के इतना ढूंढा बेस्ट वड़ा पाव इन मुंबई, गूगल, यूट्यूब सब कुछ छान मारा, तो कुछ कुछ मिले। बहुत सारी वीडियोस में ना अलग अलग थे, कोई कुछ बता रहा था, कोई भी। एक कॉमन था, नहीं कुछ दो तो कॉमन थे। एक अशोक वड़ा पाव इन दादर, वन मोर इज आराम वड़ा पाव। आराम वड़ा पाव खाया तुमने? हाँ खाया। तो यार वो तो थोड़े दूर थे, तो कैसे जाते हम, इतना टाइम भी नहीं है। 4 बजे हमें निकलना है यार फ्लाइट के लिए। इट्स ऑलरेडी आई थिंक ऑलमोस्ट 2:30, तो हम जा रहे हैं नियर बाय। बहुत ही अच्छे रिव्यूज है उसके भी, बाबू वड़ा पाव। नाम याद रख लेना दोस्तों। नहीं अभी मैं बताऊंगा कि रिव्यू दूंगा कि कैसा था, तो अच्छा हुआ तो नाम याद रखना, नहीं तो रहने देना, ठीक है। हाँ तो मेरा प्लान ऐसा है कि मैं वहां जाके, भाई मैं तो यहाँ पे खा सकता हूँ ना, मैं क्यों पैक करा के। वहां पे मैंने घर पे बनवाया गुड़गांव में राजमा और पराठे, इतने दिनों बाद। ऐसी क्रेविंग मुझे पिज्जा की भी नहीं हुई, पता है। आज रात को राजमा पराठे खाएंगे तो हम वड़ा पाव कैसे खाएंगे। और यहाँ पे गर्मा गर्म वड़ा पाव खाने की अपॉर्चुनिटी है, तो वो कैसे मिस करी जाए, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। हम यहाँ खाएंगे गरम गरम। मैंने सोचा 2 वड़ा पाव खा ही लेंगे, एक में क्या होता है। तो 2 वड़ा पाव गरम गरम, फिर टेस्ट भी पता चल जाएगा। बाय चांस बहुत ही गंदे हुए, जो कि बहुत कम चांसेस हैं, तो नहीं लेंगे यहाँ से, कहीं और जाएंगे। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी निकला हूँ। तो इट्स नॉट इवन 2:30 अभी, तो मैं थोड़ा जल्दी निकल गया हूँ। तो यहाँ से 13 मिनट दूर है बाबू वड़ा पाव। बाबू वड़ा पाव, यू बेटर नॉट डिसअपॉइंट, ओके, हियर वी कम। तो वहां पे जाके ना बहुत शोर होगा। हमें बहुत फीडबैक मिला है कि हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है इतने शोर में, तो मैंने कर दिया है इंतजाम। ये देखो भाई, माइक खरीदने की क्या जरूरत है, 5-5 हजार के माइक आ रहे हैं। तो ये अपना ईयरफोन्स है, इसमें भी तो माइक है। मैं एक दिन रात को सोने लेटा, फिर मेरा दिमाग चला, अबे यार ईयरफोन्स भी तो है मेरे पास, उसका माइक भी तो जोड़ के काम किया जा सकता है। फिर मैंने उसी टाइम उठा, मैं रात को 12 बजे, फिर मैंने कनेक्ट करके वीडियो रिकॉर्ड करके चेक करा, और भाई काम कर गया, काम कर। देखो भाई वॉइस क्वालिटी इतनी बेटर नहीं है, लेकिन हमारे पास सॉफ्टवेयर तो है ना, प्रीमियर प्रो की मेंबरशिप ले रखी है यार, ऐसे थोड़ी, तो उससे हम वॉइस थोड़ा एनहेंस तो कर ही सकते हैं। अब बाहर शोर होगा, तो वड़ा पाव खाते खाते मैं ईयरफोन्स लगा के माइक में बात करूंगा, ताकि वॉइस आए क्लियर और मैं रिव्यू दे पाऊं क्लियर। बाबू भैया आपकी दुकान पे आ गए हम, आपके लिए भी पैक करा दूं। बाबू भैया बच्चे की जान लोगे क्या? क्यों? बड़ा गरम है, गरम तो लग रहा है, बाकी चटनी बहुत ही देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही थी, तो देखते हैं, टेस्ट करते हैं। बहुत ही नॉर्मल टेस्ट है यार, जैसा होता है ऐसा तो दिल्ली में मिल जाते हैं, कुछ अलग तो होना चाहिए। लेकिन देखो पाव, अगर आप मुंबई के खाओगे, पाव आपको बहुत अलग मिलेंगे। ये पैकेट वाले कोई हार्वेस्ट गोल्ड वाले पाव नहीं होते। पाव भाजी में भी पाव यही यूज करते हैं। अब मेरे पास कोई कंपैरिजन पॉइंट तो है नहीं, मैं किससे कंपेयर करूं, या तो एक और जगह जाया जाए, चलो देखते हैं, अगर जा सकते हैं तो। लेकिन फिर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं रहेगी, मेरे को जो सेकंड जगह जाएंगे हम वहीं से पैक कराने पड़ेंगे घर वालों के लिए भी। दिस इज प्रिटी ओके, प्राइस भी काफ़ी ओके है, 22 रुपए का है, ओनली 22 रुपीज़। अच्छा है, लेकिन कुछ डिफरेंट नहीं है। जा रही हूँ मैं मम्मा, बाय। शाम को आपके बेटे को लेकर आऊंगी। मिक्की की पिकअप तैयारी में शामिल हो गए हैं घर के फूल के लिए। तो भाई हमने करा लिए हैं पैक 8 वड़ा पाव और 2 पैटी समोसा पाव। पैटी या पट्टी क्या है पता नहीं। तो ये एक मैंने खाने के लिए भी ले लिया है, पैटी, इसको तो मैं पैटी ही बोलूंगा, पैटी समोसा पाव। तो देखते हैं खाने में कैसा है, इज इट बेटर देन वड़ा पाव। बढ़िया यार, मुझे देख के ज्यादा अनहेल्दी लग रहा था ये, लेकिन जो चीज जितनी अनहेल्दी उतनी टेस्टी। अनहेल्दी तो उतना ही, वड़ा पाव भी है, वड़ा भी है, आई लाइक इट। A few moments later. तो दोस्तों वी आर रेडी टू गो, पैक हो गया सब कुछ। ये देखो बैग, वड़ा पाव, बॉटल और ये सब। पिग्गू आर यू रेडी? बहुत ही एक्साइटेड है पिग्गू यार, बहुत ही एक्साइटेड है। ये हम घाट भैया को देने वाले हैं, सारी सब्जियां बच गई थी तो फ्रिज में क्या ही छोड़ के जाना। 1 hour later. तो वी आर एट द एयरपोर्ट, सिक्योरिटी चेक इन भी हो चुका है। एयरपोर्ट तो अच्छा है, गुड एयरपोर्ट, लाइव मुनाफा। अभी हमारी फ्लाइट में है 1 घंटा,
तो हम चिल कर सकते हैं। ये फायदा है कि एयरपोर्ट जल्दी आने का, तो यहाँ पे चिल करो भाई। मुझे तो बड़े मजे आते हैं, आराम से घूमो फिरो। बस एयरपोर्ट की ना एक वो नहीं चीज़ पसंद मेरे को, ये सिक्योरिटी चेक इन। सब इतना तामझाम, या तो मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ। सारे जो भी ईयरफोन्स या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो मैं ओपन रखता हूँ। शायद कोई बैग में रखना चाहिए, कैरी बैग में रखना चाहिए कि एक बार में उठा लो, एक बार में डाल लो, लेकिन मैं ओपन रखता हूँ। तो उसको निकालने में सब कुछ निकालो, सब कुछ अलग ट्रेज में रखो, लैपटॉप अलग ट्रे में रखो, बैग अलग ट्रे में रखो, अपना सारा इलेक्ट्रॉनिक, सारे ईयरफोन्स, पावर बैंक, ये सब निकाल के सब रखो। भाई बहुत तामझाम है यार, क्या करें, ऑप्शन है नहीं है, करना पड़ेगा। पिग्गू ये देख रहा, मजा आ रहा है। हाँ कह रहा है पिग्गू को मजा आ रहा है। थियोब्रोमा भी है भाई, लेकिन अरे अल्ट्रा मैक्स। फ्लाइट में वैसे खाना इंक्लूडेड है, लेकिन देखते हैं कुछ खा लेते हैं छोटा मोटा। हल्दीराम कौन जाए। स्ट्रीट फूड्स बाय पंजाब ग्रिल। भाई जहाँ पे बियर मिल रही है ना, सबसे ज़्यादा भीड़ वही है। गाड़ी भी खड़ी है, बताओ यहाँ पे कौन कौन देखता है यहाँ पे गाड़ियाँ, कौन देखने आता है भाई मॉल और एयरपोर्ट। मेरा बहुत जोर से चीज़ केक खाने का मन कर गया है यहाँ से थियोब्रोमा से। क्या करूँ मैं, ये देखो बडवाइजर, वेरी नाइस। बर्गर किंग भी है यहाँ पे, मतलब इतना मन करवा देते हैं ये लोग, कैसे कंट्रोल करे भाई। थियोब्रोमा से चीज के खा ही लेते हैं ना, पेट तो भरता नहीं उससे। व्हेन यू हैव अ स्वीट टूथ व्हाट टू डू। अब वहाँ पे तो ना के बराबर कुछ खाना मिलेगा। अभी हमारी बोर्डिंग भी शुरू नहीं हुई है, तो बंदा टाइम पास कैसे करे, खा के ही तो करेगा ना। बॉन वोयाज, मतलब चारों तरफ घिरा हुआ हूँ मैं खाने पीने की चीजों से, और वो भी ऐसी टेस्टी चीजें। फूड कोर्ट में देखेंगे कुछ, अरे कॉफी पी लेते हैं। बाहर ना कॉफी कभी वो नहीं होती वर्थ इट। इतना पैसा भी दो, 200 रुपए की कॉफी अमेरिकानो, क्या फायदा। ओए होए हर्शीज, ओए होए चॉकलेटें। ये देखो गाइस, टॉब्लरॉन से तो दांत एकदम वो हो जाते हैं। मेरे को तो डर लगता है टॉब्लरॉन खाते खाते मेरा किसी दिन दांत टूट जाएगा। रेलो और शर, यहाँ पे फीस्टेबल्स नहीं आई क्या मिस्टर बीस्ट की? वो तो कहाँ ही आएगी यहाँ पे। लिंट, आई लव दिस चॉकलेट। यहाँ तो लूट सी मची हुई है, यहाँ से मत लेना भाई चॉकलेट, लूट रहे हैं भाई। एक तो लेंट की वो गोल वाली चॉकलेट होती है ना, उसका डब्बा 1200 रुपए का, और इसमें होंगी कितनी। मैंने पूछा बंदे से, डू वी हैव अ स्मॉलर पैक इन दिस? कहता हाँ यस। फिर उसने दिखा दिया 5 चॉकलेट, 5 पीस। मैंने पूछा व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस? कहता 400 रुपए। 400 रुपए की 5 चॉकलेट, छोटी गोल। भाई इससे बढ़िया तो मैं अपनी डेयरी मिल्क की खा लूंगा। क्यों पिग्गू, है ना? पिग्गू भी समझता है इतना तो पैसों की अहमियत। देखो एक ये हर जगह खोल देंगे, मतलब बंदे को खाना ही पड़े कुछ ना कुछ तो। अरे यार थियोब्रोमा तो पीछे रह गया। एक वही है अफोर्डेबल चीज, ये सॉफ्ट सर्व भी तो खा सकते हैं। कंफ्यूजन हो गई। ये देखो दोस्तों पहुंच गए हम, मैं और पिग्गू। और यार मैंने इस चीज केक की पहली बाइट खाई, खट्टी दही का टेस्ट आया। आज तक तो मैंने ऐसे चीज केक में खट्टी दही का टेस्ट नहीं किया। थियोब्रोमा से ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। न्यूयॉर्क स्टाइल चीज केक कैसा होता है, खट्टी दही। ये ले, मना कर रहा है पिग्गू भी मना कर रहा है। ये है अपना। मैं भी बहुत लोगों की तरह अभी दुआ कर रहा हूँ कि मेरी सीट के साथ में कोई ना बैठे। बहुत लोग दुआ करते होंगे ना, लेकिन पूरी किसी भी नहीं होती। आ ही जाता है कोई ना कोई। भाई कभी तो खाली मिल जाए यार, कभी तो बंदा पसर के बैठ जाए। यार पिग्गू, हमने फ्लाइट 6 बजे की कराई थी ना, ये 6:30 की दिख रहा है। पिग्गू यार फ्लाइट डिले कर दी इन्होंने तो यार, और नीचे कुछ लिखा भी नहीं आ रहा। यस दोस्तों, आवर फ्लाइट हैज बीन डिलेड बाय हाफ एन आवर। कोई नहीं, आधा घंटा और घूम लेंगे। फाइनली वी आर बोर्डिंग। तो निकल चुकी है हमारी ऑफिस से। इट्स बीन मोर देन अ मंथ सिंस आई हैव मेट हिम, सो मिकी एंड पिग्गू आई एम कमिंग। And thanks to this chutku jugaad, my flowers are still fresh in traffic and in clear roads. I'm coming for you. हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। I mean not exactly एयरपोर्ट, बट मैं T2 के रोड पर ही हूँ, अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर दूर, क्योंकि अपेरेंटली अक्षय की फ्लाइट डिले हो गई थी। तो अभी तक उसके मैसेजेस ऑन नहीं हुए हैं, तो ही हैज नॉट लैंडेड येट। उसको लैंड करके बाहर निकलने में भी कुछ टाइम लगेगा, तो आई थॉट इट्स बेटर टू वेट हियर, बिकॉज आइडियली अराइवल स्टैंड्स पे ज़्यादा वेट करने के लिए वो मना ही करते हैं। एंड यू नो वी शुड फॉलो द रूल्स, वी मस्ट फॉलो द रूल्स। पार्किंग भी फिर दूर हो जाती
आती है एंड उसका लगेज छोटा ही है, तो आई एम थिंकिंग आई एम गोना वेट हियर ऑन द स्टैंड बाय। सब्र का फल मीठा होता है, हमारा थोड़ा नमकीन होने वाला है बिकॉज वो बड़ा पाव लेकर आ रहा है। मिलते हैं अक्षय के साथ ब्रेक के बाद। A few moments later. क्विक अपडेट, अक्षय का मैसेज आ गया था, आई एम रशिंग, बाय। We have landed people. तो हम फाइनली पहुंच गए हैं एयरपोर्ट, बट मिकी अभी तक बाहर नहीं आ पाया है। आई एम ग्लैड उसकी फ्लाइट लेट हो गई क्योंकि मेरे को टाइम मिल गया नेविगेट करने का। We have landed. बैग पिकअप कर लिया है। मैं एयर इंडिया के बारे में कुछ चीजें बताना चाहूंगा। इन लोगों को कुछ अपने प्लेन्स का करना जरूरी है। ना इनकी ऐप चलती, ना इनकी वेबसाइट चलती ढंग से, पैसा लेते हैं भर भर के। भाई टेक ऑफ के टाइम वैसे ही बंदे को धक धक हो रही होती है, और ऊपर से उस टाइम तुम्हारे प्लेन के अंजर पंजर हिलने लग जाएं, पुर्जे एकदम कप आ जाएं, एकदम ची 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 कर जाए, फिर क्या होगा भाई तुम्हारा। और सेम उतरते टाइम, बाकी बाद में बताता हूँ, और भी बातें खाने के बारे में बताऊंगा। गिन्नी कहाँ है तू? तो अभी भी इंतजार करते हुए ये सामने के रास्ते पे नजरें टिकाए हुए, कब तक आएगा यार ये वेट करना बड़ा ही मुश्किल है। मेरे जैसे इम्पेशेंट इंसान के लिए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। क्या फीलिंग आ रही है दिल्ली में आके वापस। मिट्टी की खुशबू और थोड़ी पोल्यूशन की भी। और ये फाइनल वे आउट। सर्दियों को तो मैं मिस कर रहा था यार। वी आर फाइंडिंग आवर कार बट वी आर नॉट एबल टू फाइंड आवर कार। फिर से आते ही गलती हो गई है यार। मैंने गलती से इसके बोर्डिंग पास पे टर्मिनल 2 पढ़ लिया, जो कि मुंबई से निकलने का टर्मिनल था, एंड मैं कि एक्चुअली टर्मिनल 3 पे आ चुका है और मेरा वेट कर रहा है। मेरी फ्लाइट आई है टर्मिनल 3 पे और गिन्नी पहुंच रही है टर्मिनल 2। गिन्नी, इसकी सजा तुझे मिलेगी। अब मैं खा के रहूंगा छोले भटूरे। अब तुझे या तो मेरे को कुछ बढ़िया खिलाना पड़ेगा, तभी तेरी सजा पूरी हो पाएगी। अब मुझे वेट करना पड़ेगा। टर्मिनल 2 से तू आएगी, कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे। कहीं मजाक तो नहीं कर रही, कहीं भाग के तो नहीं आ रही? लग तो मेरा। हाँ, तब तक मैं एयर इंडिया की बात बताता हूँ। भाई फिर आया खाना। मेरी वैसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी नहीं, लेकिन खाने में दी इन्होंने वेज में पाव भाजी। और भाई ऐसी पाव भाजी तुमने कभी खाई नहीं होगी। मतलब इतने नीटली कटे हुए पाव, और पाव गोल नहीं, चकोर भी नहीं, रेक्टेंगल। तो देख के अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि ये देखने में ही अच्छे हैं। फिर मैंने उनको खाया। क्या बताऊं मैं कैसे थे वो। तो इतने बुरे भी नहीं थे, लेकिन बुरे थे। और क्या बताना, हाँ भाई, इनकी स्क्रीन इस फ्लाइट पे तो मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कि स्क्रीन भी होगी, लेकिन एकदम से मैंने बैठते देखा, ओ स्क्रीन लगा रखी। मेरे को ऐसा मेरी मेमोरी में था कि स्विट्जरलैंड से भी जब हम वापस आए थे तब भी एयर इंडिया की, तब तो उस फ्लाइट की तो और हालत खराब थी भाई। वो ऐसे लग रहा था कि हम कहाँ सरकारी दफ्तर में आ गए। कोई कुछ टूटा हुआ था, कहीं कुछ टूटा हुआ था, कहीं कुछ चल नहीं रहा था। वहाँ पे भी आधी स्क्रीन चल रही है, आधी नहीं चल रही। तो उसके बाद मेरे को यहाँ से भी एक्सपेक्टेशन की नहीं, तो मुझे लगा ही नहीं था कि यहाँ पे पिक्चरें भी चलती होंगी भाई। फिर मैंने बटन दबा के देखे, ये करके देखा, वो चला ही ना भाई। उसमें लिखा रहा सिर्फ वेलकम अबोर्ड। फिर मैंने कहा कि भाई क्या बात है, सिर्फ यही लिखने का इन्होंने स्क्रीन लगा दी, सिर्फ ये पढ़वाने के लिए। फिर मैंने देखा ऐसे घूम के आगे वालों की स्क्रीन चल रही है, पिक्चर चल रही है आगे वालों की स्क्रीन में। फिर मैंने कहा बेटे ये तो तुमने कर दी, उल्टी ही बात कर दी। मैं तो क्या ही सोच रहा था, रईस समझ रहा था तुम्हारे को। इतनी कॉस्ट कटिंग, इतनी कि मतलब स्क्रीन ही ठीक नहीं करा रहे तुम। 4-5 बंदों को देख लिया, वो बटन दबा के थक गए। 15 मिनट उन्होंने बटन दबाने में ही निकाल दिए, और उसमें से 5वां बंदा मैं था। इतने बटन दबाए लेकिन चले ही ना। वो किसी और ने पूछा होगा एयर होस्टेस से कि भाई ये चल के नहीं रहा, तो फिर उन्होंने बहुत ही काइंडली बोला कि मैम दिस इज नॉट वर्किंग, मे आई कनेक्ट योर फोन। फिर मैंने कहा यार तो ही जाते हैं, क्या ही उम्मीद करें। तो यार एयर इंडिया वालों कुछ ठीक भी कराओ, पैसा ले रहे हो तो सर्विसेज भी दो ना। और सबसे पहले तो ये अंजर पंजर की आवाज़ें ठीक कराओ, वो हालत खराब कर देती है। तो ये था एयर इंडिया का रिव्यू। कहाँ रहेगी गिन्नी? और मैं देख पा रही हूँ हमारे लड़कों को। I can see. I think I will forget you. Say hi. घर के फूल, हमारे घर के फूल के लिए। अरे पिग्गू को पटक दिया पीछे। बड़ा मौसम आता है। कमजोर हो गया है यहाँ पे जाके एकदम खुश हो गया है। और लड़की यस। पिग्गू कैसा लग रहा है? अरे पिग्गू हेड बैंगिंग नहीं करनी,
ओए होए दिल्ली, मजे आ गए मजे। कितना बढ़िया लग रहा है इस मौसम में वापस आके। गिन्नी जी बताइए, आप लेट क्यों हो गए थे? मैं इतनी जल्दी आ गई थी। जल्दी? हाँ। हाँ जल्दी आ गए थे, लेकिन कहीं एक और घंटा वेट दूसरे टर्मिनल पे आ गए थे बहुत जल्दी। नहीं, मैं सही टर्मिनल पे थी, तेरी फ्लाइट गलत पे लगी। अच्छा तो चलो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं एंड। यस, बाय बाय। नहीं एंडी, अभी घर पे तो पहुंचना है। हाँ बट नहीं, घर पे नहीं। घर पे पता नहीं बना पाए नहीं बना पाए। ओके, घर पे जाके तो राजमा पराठे खाने हैं बाय बाय। और बाकी सबको वड़ा पाव। वाओ।